क्या लैब ग्रॉन डायमंड का समय आ चुका है? यह सवाल पिछले कुछ दिनों से और ज़्यादा चर्चा में आ गया है जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएस फर्स्ट लेडी मिसेस जिल बाइडेन को एक लैब ग्रॉन डायमंड उपहार दिया है। उस 7.5 कैरेट के ग्रीन लैब ग्रॉन डायमंड ने पूरी इंडिया की डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक सवाल चला दिया है कि क्या भविष्य लैब ग्रॉन डायमंड का है। हमारे क्लाइंट हमें कॉल कर रहे हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हैं, कई सवाल पूछ रहे हैं लैब ग्रॉन डायमंड के बारे में। अपनी इस वीडियो में हमने कोशिश करी है कि लैब ग्रॉन डायमंड से रिलेटेड आपके हर क्वेरी को सॉल्व कर पाए और आपके क्वेश्चंस को आंसर कर पाए। नमस्कार, मैं दीपक चौहान, आपका फैमिली वेडिंग ज्वेलर एंड सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर इन कनक ज्वेलर्स, वेस्ट पटेल नगर, न्यू दिल्ली। यूँ तो लैब ग्रॉन डायमंड की प्रोडक्शन पिछले कई सालों से हो रही है और चाइना इसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छे से करता आ रहा है, मगर मोदी जी द्वारा मिसेस बाइडेन को ये गिफ्ट देकर दुनिया को ये संदेश दिया गया कि भारत भी इसकी प्रोडक्शन के लिए तैयार है। यह एक सैंपल के तौर पे यूएस को पीस दिया गया है जो बताता है कि भारत अब लैब ग्रॉन डायमंड की प्रोडक्शन के लिए तैयार है। पूरी दुनिया में लोगों द्वारा सॉलिटेयर पहनने की ललक इतनी ज़्यादा है और नेचुरल डायमंड की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि लैब ग्रॉन डायमंड के लिए अपना मार्केट बनाना बहुत आसान है। हर वुमेन, हर लेडी चाहती है कि उसने सॉलिटेयर पहना हो, उसके कानों में सॉलिटेयर हो, उसके गले में पेंडेंट में सॉलिटेयर हो, उसकी रिंग में सॉलिटेयर हो। मगर नेचुरल डायमंड की कीमत पिछले कुछ दौरान इतना तेज़ी से बढ़ी है कि नेचुरल डायमंड के बायर्स में कमी आ गई। इस वजह से लैब ग्रॉन डायमंड की मार्केट बनना कुछ आसान हो गया। लैब ग्रॉन डायमंड की कीमत नेचुरल डायमंड के मुकाबले केवल मात्र 10% होती है, जिसकी वजह से इसकी मार्केट बढ़ती जा रही है। आप ये भी समझ लें कि इसका नाम लैब ग्रॉन डायमंड है, ना कि लैब ग्रॉन स्टोन। इसको लैब ग्रॉन डायमंड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी हर प्रॉपर्टी नेचुरल डायमंड से मिलती है, हर प्रॉपर्टी नेचुरल डायमंड के जैसी ही है। दुनिया की सबसे रिनाउंड लैब्स जैसे GIA, जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, IGI, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, उन दोनों लैब्स ने भी लैब ग्रॉन डायमंड की सर्टिफिकेशन शुरू कर दी है। आप देखेंगे कि इन दोनों सर्टिफिकेट्स में किस तरह से GIA और IG द्वारा इसे लैब ग्रॉन डायमंड बताया गया है। तो आइए यह समझते हैं कि लैब ग्रॉन डायमंड बनता कैसे है। यह समझाने के लिए मैं आपको ज़्यादा टेक्निकल डेप्थ में नहीं ले जाऊंगा। मैं आपको कुछ मोटे मोटे एग्जाम्पल देके समझाऊंगा जिससे आप समझ सकें कि लैब ग्रॉन डायमंड किस तरह से बनता है। नेचुरल डायमंड किस तरह से बनता है। ज़मीन के नीचे, धरती के नीचे, समुद्र के नीचे कई सालों तक कार्बन दबा रहता है। ये कई साल, कई लाख साल होते हैं। कई लाख सालों तक कार्बन दबा रहता है तो एक मात्रा में जाकर उसके नीचे एक टेम्परेचर क्रिएट होता है और एक प्रेशर क्रिएट होता है। उस टेम्परेचर और उस प्रेशर से कार्बन बदलकर हीरा बन जाता है। यह प्रोसेस कई लाख सालों का होता है। इसी प्रोसेस को जब लैब में किया जाता है तो छोटा करके कुछ महीनों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कार्बन में लैब में जब कुछ महीने तक उसके ऊपर इस तरह का टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट किया जाता है तो वो हीरे का रूप ले लेता है। जो प्रेशर नेचुरली कई लाख साल में बन रहा है, लैब उसी प्रेशर को एक महीने में क्रिएट कर रही है। इसीलिए इसका नाम दिया गया है HTHP, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। टेक्निकल नाम इसीलिए दिया गया है कि कार्बन को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर एक महीने में दे दिया जाता है ताकि वह डायमंड का रूप ले ले। इस बात को अगर और सरल भाषा में समझा जाए तो एक टेस्ट ट्यूब बेबी जो कि साइंस और मेडिकल साइंस की प्रोग्रेस की वजह से लैब में क्रिएट हुआ है, और एक नेचुरल बेबी, जब इन दोनों को साथ रखा जाए तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं किया जा सकता। उसी तरह से नेचुरल डायमंड और लैब ग्रॉन डायमंड में भी कोई डिफरेंस नहीं किया जा सकता। एक सवाल और पूछा जाता है कि क्या लैब ग्रॉन डायमंड्स में भी क्वालिटीज होती हैं या सभी लैब ग्रॉन डायमंड एक ही तरीके के होते हैं। जी हाँ, लैब ग्रॉन डायमंड्स में भी क्वालिटीज़ होती हैं। अगर यह एक ही तरीके का होता तो फिर यह जरकॉन की तरह हो जाता। लैब ग्रॉन डायमंड भी नेचुरल डायमंड की तरह DEFGHIJK कलर में चलता है। इसमें भी VVS1, VVS2, VS1, VS2, SI1, SI2, इस सब तरह की क्लैरिटीज़ या इसकी कटिंग कैसी है, इसकी ग्रेडिंग कैसी है, इसको भी XXX, XX वेरी गुड रेटिंग में मापा जाता है। उसी तरीके से इसकी वैल्यू भी बनाई जाती है। लैब ग्रॉन डायमंड की प्रोडक्शन से इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है।
अपनी ज़रूरत का हीरा पूरा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट रफ़ को बाहर से इंपोर्ट करता है। रफ़ से ही फाइनल डायमंड बनता है। अगर लैब ग्रोन डायमंड की इंडस्ट्री ग्रो हो जाती है जिस तरह से ये यूरोप में और अमेरिका में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो इंडिया को अब रफ़ इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इंडिया लैब ग्रोन डायमंड बनाएगा और उन कंट्रीज़ को भेजेगा, जिससे जो पहले डॉलर जा रहा था अब डॉलर आना शुरू हो जाएगा। एक और सवाल हमसे जो बार बार पूछा जाता है कि क्या फ्यूचर में लैब ग्रोन डायमंड बिकेगा या नेचुरल डायमंड बिकेगा, तो आप समझ लें कि इन दोनों की ही मार्केट पैरेलल चलेगी। नेचुरल डायमंड को बाय करने वाले लोग हमेशा कायम रहेंगे। वो एक अत्यंत ही दुर्लभ और नेचुरल कमोडिटी है। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड की कीमत में कितना फ़र्क है, तो इन दोनों की कीमत में बहुत फ़र्क है। नेचुरल डायमंड अगर 100 रुपये का है तो लैब ग्रोन डायमंड 5 रुपये का है या 10 रुपये का है। ये नेचुरल डायमंड की कीमत से 10% कीमत या 5% कीमत के बीच में मिल जाता है। लैब ग्रोन डायमंड में जो बनाने में सबसे बड़ा खर्चा है वो सिर्फ बिजली का खर्चा है, क्योंकि इसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में क्रिएट करना पड़ता है। तो 1 महीने बहुत हाई वोल्टेज बिजली इसको चाहिए होती है, जिससे ये क्रिएट होता है। लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड में कोई फ़र्क ही नहीं है, तो क्लाइंट कैसे समझ पाएगा ये रियल है और जूलर कैसे समझ पाएगा ये रियल है। तो सच बात बोलूं तो इन दोनों में फ़र्क कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड को एक ही तरीके से पहचाना जा सकता है, वो है किसी रेप्यूटेड लैब का सर्टिफिकेट। कोई भी जूलर इसको नेकेड आई से नहीं पहचान सकता। नेचुरल डायमंड में एक पार्टिकल होता है जिसे कहा जाता है नाइट्रोजन। यह लैब ग्रोन डायमंड में नहीं होता। लैब के अंदर जाकर ऑथोराइज्ड जेमोलॉजिस्ट एक फाइन इक्विपमेंट से चेक करते हैं कि इसमें नाइट्रोजन है कि नहीं है। नाइट्रोजन जो कि इसमें लाइट क्रिएट करती है, नेचुरल लाइट क्रिएट करती है, यह लैब ग्रोन डायमंड में नहीं पाई जाती। इस तरह के इक्विपमेंट्स किसी भी जूलर के लिए अफोर्ड करना आसान नहीं है और कोई भी जूलर इस तरह की लैब क्रिएट नहीं कर सकता है। और यह लैब भी बहुत फाइन जेमोलॉजिस्ट के पास ही हो सकती हैं, तो सिर्फ उन्हीं के द्वारा ही इनमें फ़र्क किया जा सकता है। तो हम यह मान लें कि जूलर और बायर के पास फाइन क्वालिटी सर्टिफिकेशन के अलावा इसको पहचानने का और कोई तरीका नहीं है। तो इस वीडियो में साधारण भाषा में हमने लैब ग्रोन डायमंड को लेकर अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करी। हो सकता है अभी भी कई ऐसे सवाल हों जिनको हम आंसर ना कर पाए हों। अगर इस तरह का कोई सवाल आपके मन में भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं, हम उसको आंसर देने की कोशिश करेंगे, या फिर नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आपकी किसी भी प्रकार की सहायता करके हमें खुशी प्राप्त होगी। और अगर आपको हमारी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड से शेयर करें। और फ्यूचर में किसी भी तरह की ज्वेलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।